नमस्कार दोस्तों, अमेज़ॉन ने अपने 10 मिनट की डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है। कौन सी कंपनी को नवरत्ना स्टेटस मिलने वाला है, आईटी सेक्टर में कौन सी बड़ी न्यूज़ है और साथ में डिफेंस सेक्टर क्यों बहुत ज़्यादा बूम कर सकता है, आइए जानते हैं आज की स्पेशल स्टॉक्स न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को बहुत ज़्यादा प्रेशर किया था कि वो जो रसिया से ऑयल परचेज करते हैं वो कंट्री उनके ऊपर आप 100% के टैरिफ लगाइए, जैसे कि इंडिया और चाइना। लेकिन आज यूरोपियन यूनियन ने स्पष्ट मना कर दिया है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। ये ऑल ओवर इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है और साथ में इंडिया और चाइना के एक्सपोर्टर के लिए भी ये बहुत अच्छी न्यूज़ रहेगी। सेकंड जो हमारी न्यूज़ है टाटा कैपिटल को लेके है, वो $2 बिलियन यानी कि लगभग 16 से 17 हज़ार करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आ रहे हैं। अक्टूबर में ये ऑफर होने की उम्मीद है और ये अपनी तरफ का ऐसा पहला आईपीओ होगा जो इतने बड़े लेवल पे होगा फाइनेंशियल सेक्टर का। तो हमें फाइनेंशियल सेक्टर या एनबीएफसी कंपनीज के ऊपर खास नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वो आईपीओ से पहले रैली कर सकती है। जब भी उनका कोई कंपटीटर आईपीओ लॉन्च करने वाला हो तो उससे पहले जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनमें मोमेंटम हमें हमेशा देखने को मिला है। जैसे स्विगी का लॉन्च होने से पहले जोमेटो में भी तेज़ी आई थी, तो ऐसे ही हमें इनके ऊपर नज़र जरूर रखना है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है बीईएमएल अभी मिनी रत्ना के स्टेटस होल्ड करती है और उम्मीद की जा रही है कि इसका स्टेटस मिनी रत्ना से बढ़ाकर नवरत्ना किया जा सकता है। तो हमें बीईएमएल के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और डिफेंस और इंफ्रा सेक्टर में भी बीईएमएल की ग्रोथ बढ़ेगी और पोटेंशियल बढ़ेगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है एक्मी सोलर को लेके, एक्मी सोलर को एसबीआई से 3,892 करोड़ की फंडिंग मिली है, यानी कि लोन अप्रूव हुआ है 400 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए। इम्पैक्ट क्या रहेगा दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। एक्मी सोलर के लिए तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है ही। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है बायोकॉन को लेके है, उन्होंने अपना फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूएसए में ओपन कर दिया है। बायोकॉन के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ रहेगी, क्योंकि कंपनी एक्सपेंड कर रही है, बिजनेस को बढ़ा रही है और यूएस मार्केट में भी नया ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। बायोकॉन के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है दीपक फर्टिलाइजर को लेके है, दीपक फर्टिलाइजर ने 13.18 करोड़ का एक रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट किया है। सोलर और विंड दोनों प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्टमेंट रहेगी। कंपनी अपने कैपेटिव पावर के लिए 26% स्टेट लेगी, यानी कि उनको इसमें 26% तक हिस्सा मिलेगा। कंपनी की एक्सपेंशन बढ़ रही है, दीपक फर्टिलाइजर के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी। दोस्तों मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल को 2720 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है पावर ट्रांसमिशन और बिल्डिंग सेक्टर में। इनकी पहले से भी ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इंफ्रा और पावर सेक्टर में इनके प्रोजेक्ट के थ्रू अच्छी बाइंग आ सकती है, तो हमें कल्पतरु प्रोजेक्ट के ऊपर और पावर और इंफ्रा वाले स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, वहाँ पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो एक काफ़ी नेगेटिव और चौंकाने वाली न्यूज़ है दोस्तों। CIAN एग्रो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर एक साल में 8 गुना तक बढ़ गए हैं और एक महीने के अंदर अंदर तो वो 185% से ज़्यादा उन्होंने रैली कर दी है। जब ऐसी कोई मूवमेंट आ जाती है तो BSE एक्सचेंज हो चाहे NSE, वो होल्डिंग डाल देती है, मेजरमेंट डाल देती है, सर्विलेंस मेजरमेंट उनको। जब ऐसी कोई मूवमेंट आती है तो BSE हो चाहे NSE, वो स्टॉक को अंडर लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलेंस मेजर में डाल देती है, क्योंकि उनके अंदर उनको एबनॉर्मल ट्रेडिंग लग रही है। BSE ने भी ऐसा ही किया है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि पंप एंड डंप की स्कीम चलाई जाती है और रिटेलर को फंसा दिया जाता है। इसके लिए दोस्तों मैंने अपने दूसरे चैनल स्टॉक्स विद मुकेश पर एक आज ही पेनी स्टॉक से रिलेटेड वीडियो डाली है, आप ज़रूर देखिएगा। और आप फंडामेंटल सीखना चाहते हो, जैसे पी रेशियो वगैरह का या मार्केट साइकोलॉजी के बारे में, पेशेंस का क्या रोल है और एक वीकली स्टॉक एनालिसिस, ये सभी आपको स्टॉक्स विद मुकेश चैनल पे मिल जाएंगे। और डिविडेंड से न्यूज़ आपको डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल पे मिल जाएंगे। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब बात करते हैं हमारी मेन खबर की। डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है, इसके पीछे एक नहीं 4 रीजन है दोस्तों। 4 न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं NSIL इसरो
और HAL ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन की है। दोस्तों इसका क्या मतलब रहेगा? इसका मतलब ये रहेगा इंडियन प्राइवेट सेक्टर और ज़्यादा ग्रो होगा और बड़ा बन जाएगा और HAL और रिलेटेड कंपनी को लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिल सकता है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर डिफेंस सेक्टर के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। सेकंड जो न्यूज़ है वो US डिफेंस सेक्टर और बोइंग एग्जीक्यूटिव वो इंडिया आएंगे और HAL में विजिट करेंगे। एक्चुअल में 2019 में एक डील हुई थी, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। उसी के रिव्यू के लिए एक डेलीगेशन आ रहा है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है डिफेंस सेक्टर के लिए। अगर डील फाइनलाइज हो जाती है तो ऑर्डर बुक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। 2019 में जो डील हुई थी वो क्लियर नहीं हो पाई थी किसी वजह से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL के लिए एक खबर और है। HAL को US से थर्ड GE 404 इंजन मिला है। इसका क्या मतलब रहेगा दोस्तों? ये अपने LCA Mark 1A प्रोजेक्ट के लिए उस इंजन को यूज करेंगे। HAL की एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन प्रोग्रेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। डिफेंस सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो एक एनालिस्ट सर्वे है दोस्तों। प्रभुदास लीलाधर के एनालिस्ट ने कहा है कि ऑटो स्टॉक्स में कंसोलिडेट आफ्टर रैली, डिफेंस रिमेन लॉन्ग टर्म बेट। मतलब उन्होंने ये कहा है कि ऑटो सेक्टर तो थोड़ा सा पॉज कर सकता है यहाँ से, लेकिन डिफेंस सेक्टर लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकता है। ये सभी की सभी न्यूज़ हमारे डिफेंस सेक्टर से एक दूसरे से रिलेटेड है। हमें भी अपने रिस्क के हिसाब से HAL या BEL या और कोई डिफेंस सेक्टर में आपको जो अच्छी कंपनी लगती है, जिसको आपने स्टडी किया है, जो आपको फंडामेंटली अच्छी लगती है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। निवेश का मतलब दोस्तों डे ट्रेडिंग नहीं है, ना ही कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन है। इसका मतलब है आप प्योरली लॉन्ग टर्म 2, 3, 4 साल के लिए डिफेंस सेक्टर में आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये डिफेंस सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है ओपन AI ने $300 बिलियन का एक करार किया है ओरेकल के साथ में, और ये 2027 से स्टार्ट होगा और 5 सालों के लिए चलेगा। और ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑर्डर है, ऐसा ऑर्डर कभी भी किसी को नहीं मिला है। $300 बिलियन है दोस्तों। तो हमें ऑल ओवर IT सेक्टर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। कल भी IT सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। एनालिस्ट ने कहा था, म्यूचुअल फंड के एक बड़े एनालिस्ट ने कहा था कि IT सेक्टर अच्छा कर सकता है। आज फिर ये न्यूज़ आई है, तो हमें IT सेक्टर के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, एपटेक को 28 मिलियन रुपए का एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ऑर्डर स्मॉल स्केल ऑर्डर है, छोटा सा ऑर्डर है, लेकिन स्टॉक सेंटीमेंट को देखते हुए उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, इंसोलेशन एनर्जी, इनको भी 140 करोड़ का ऑर्डर मिला है। प्रोस्टार्म इन्फो सिस्टम, इनको 158.68 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है। दोस्तों ये जो ऑर्डर बताने के पीछे लॉजिक ये रहता है कि मान लो आज किसी कंपनी से एक ऑर्डर मिला है एपटेक को, और 4 दिन के बाद में फिर एक एपटेक को और ऑर्डर मिल जाए, चाहे छोटा ही मिले, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उनको बार बार ऑर्डर मिल रहे हैं तो कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। तो हमें इस टाइप की खबरों को जरूर नोट कर लेना चाहिए, और दोबारा से अगर 15 दिन में, महीने में दोबारा ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो वो पॉजिटिव रहेगा स्टॉक के लिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, अमेजॉन ने मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में अपनी 10 मिनट डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है। दोस्तों एक्चुअल में ये 10 मिनट डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है ये सभी की सभी कंपनी यूज कर रही है, जैसे कि जेप्टो है, जोमेटो है, ब्लिंकिट है। तो हो सकता है कि इससे धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ने लग जाए, तो हमें इन स्टॉक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ब्लॉक डील की। GMR एयरपोर्ट लिमिटेड में 87 रुपये 51 पैसे पर शेयर के हिसाब से 445.84 करोड़ रुपए की एक डील हुई है। मारुति सुजुकी में 15,103 रुपये पर शेयर के हिसाब से 77.17 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई है। और सीमेंस लिमिटेड में 2 ब्लॉक डील हुई है, पहले 3187 रुपये 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से, और दूसरी 3180 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और टोटल जो डील की वैल्यू है वो 51.31 करोड़ रुपए की है। दोस्तों ब्लॉक डील बताने के पीछे ये रीज़न रहता है कि हमें पता लगता रहे कि लिक्विडिटी इन स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनमें कोई पंप एंड डंप की स्कीम नहीं चला सकता। और साथ में अगर कोई बड़े बड़े एनालिस्ट या बड़े बड़े म्यूचुअल फंड होल्डिंग
या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अगर ये ब्लॉक डील करते हैं, आम रिटेलर तो करेगा नहीं, तो अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस लेवल पे अगर ब्लॉक डील करते हैं तो उनको यहाँ से और ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है शेयर को ऊपर जाने की। अगर हमें भी अच्छा लगता है तो हम इन शेयर में एंट्री कर सकते हैं, साथ में हमारा विश्वास भी बढ़ जाता है जब कोई बड़ा प्लेयर आके इस रेट पे बाइंग करे। तो दोस्तों ये थी आज की स्पेशल न्यूज़। आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपको सबसे अच्छी न्यूज़ कौन सी लगी। दोस्तों ये थी आज की स्पेशल न्यूज़। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। आपकी कौन सी फेवरेट न्यूज़ है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। साथ में आप कौन सा शेयर लेने की सोच रहे हैं ये भी आप मुझे शेयर ज़रूर करना कमेंट के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।